हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से एक आयत के साथ मैं शुरू करूंगा। वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 27 पद को मेरे लिए कोई पढ़े। लूका 18 और उसका 27 पद, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, यानी यीशु ने कहा, क्या कहा? जो मनुष्य से नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, बोलिए, यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। भाई लोग बोले, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। जो मनुष्य से नहीं हो सकता। बहुत धीमे बोल रहे भाई। जो मनुष्य से नहीं हो सकता। जो मनुष्य से नहीं हो सकता। जो मनुष्य से नहीं हो सकता। मनुष्य से नहीं हो सकता। सब मिलकर बोले, वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। मनुष्य की जहां सीमा खत्म हो जाती है, वहां से मेरा और आपका परमेश्वर अपना नया काम शुरू कर देता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आमीन। कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो। हमारे पास एक आशा है। आमीन। आज नहीं तो कल मेरा प्रभु मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। एक आशा में रहे, मेरा चमत्कार आ रहा है। मेरा चमत्कार आ रहा है, रास्ते में है, आएगा, मेरे पास तक आएगा, मुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत जगह जाके आए होंगे, बहुत जगह जाके आए होंगे। अलग अलग जगह पर जब हम जाते हैं तो अलग अलग तांत्रिक, अलग अलग बाबा बाबी जो भी होते हैं, वो बोलते हैं अगले बार आओगे तो 2 बोतल ले आना, फिर मुर्गा ले आना, फिर बोलते बकरा ले आना, सोना ले आना, 2 ड्रेस ले आना। ऐसी कई प्रकार की बातें बोलते हैं। परंतु यहाँ आपको कुछ लाना नहीं, आपको आना है। क्या करना है? आपको आना है। और यहाँ जो काम होता है वो विश्वास से होता है। पड़ोसी को बोलो, यहाँ काम विश्वास से होता है। यहाँ काम विश्वास से होता है। कैसे होता है? अच्छा, विश्वास मदारगढ़ पे बिकता है? कोई दुकान है विश्वास ब्रदर्स, यहाँ विश्वास मिलता है कोई दुकान आपने देखी बाजार में? नहीं। विश्वास सुनने से आता है। कैसे आता है? सुनने से। आपने सुना जब भी तो यहाँ आए, नहीं तो आते क्या? किसी ने आपको सुनाया, किसी ने आपको कहा समस्या में है, हाँ वो मधार्मिक भवन है, वहाँ चला जा। अच्छा, वहाँ जाने से क्या होगा? अरे मेरा भला हुआ, तेरा भी हो जाएगा। सुना, क्या हुआ? सुना। और सुनकर आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ, जाके देखूं तो सही होता क्या है। और उस विश्वास के अंदर आप यहाँ पर आ गए। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको निराश नहीं होने देगा। वो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। आप विश्वास से आए हैं तो पाके जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, लगातार आते रहना, आते रहना। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, एक दिन छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है अगली बार तेरी बारी हो। वो बोलो, बोलो, पड़ोसी को उत्साहित करो। हो सकता है अगली बार तेरी बारी हो। हैं? क्या जाने कब प्रभु किसको छुएगा, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके समान ही एक इंसान हूँ। 2 हाथ हैं, 2 आँखें, जो कुछ आपके पास आपका शरीर की रचना है वैसे ही मेरी भी रचना है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। एंड आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर वो सब कुछ है। वो सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में एक घटना को मैं आपके साथ शेयर करके आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। आमीन। और वहां हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है जरा पढ़ेंगे। 5वां अध्याय पहली पद।
इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ। हाँ, एक पर्व आने वाला था, एक त्योहार आने वाला था, जैसे आज भी एक त्योहार है। हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर मुंह कर गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास हाँ, एक कुंड है, हाँ, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हाँ, उसके 5 ओसारे हैं। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, हाँ, अंधे, हाँ, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हाँ, क्योंकि नियुक्त समय पर हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ, पानी हिलते ही हाँ, जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। हाँ, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। बोलो, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो काई, यहां पर हम देखते हैं कि एक कुंड है ना, और उस कुंड के पास आजू बाजू में लोग इकट्ठे होकर पड़े रहते हैं। एक नियुक्त समय होता है जब स्वर्गदूत उतरता है और स्वर्गदूत उस पानी को क्या करता है, हिलाता है। और जब पानी हिलता है तो ऐसा बोलती है बाइबल कि जो पहले उतरता है वो चंगा हो जाता है। पहले उतरता है वो चंगा हो जाता है। तो रोज एक व्यक्ति चंगा हो रहा है। कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति चंगा हो रहा है, क्योंकि जो पहले उतरेगा वही चंगा ही पाएगा। बाकी के लोग सब फिर वापस आशा में बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, आज मेरी बारी नहीं आई, कल मैं पहले उतर जाऊंगा और मैं कल चंगा होकर अपने घर चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक ऐसी जगह है जहां, जिसको बेतसदा का कुंड कहते हैं, और बेतसदा के कुंड में ऐसा एक चमत्कार प्रतिदिन हुआ करता था। अब आगे क्या हुआ पढ़िए। वहां एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? 38 वर्ष। कितने साल से? 38 साल। उसकी बीमारी की आयु है 38 साल, उसकी आयु नहीं है। कितने साल से? सिंस 38 ईयर्स वो बीमार है। 38 साल हो गए उसको, नाना प्रकार के वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, शायद बाबाओं के पास 38 साल के पहले जा चुका है। और ऐसा होगा कि उसके पास धन भी बहुत होगा। धन भी उसने क्या करा है, अपनी बीमारी पर चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए खर्च कर दिया। और उसके बाद 38 साल से एक कुंड के बारे में सुना। कितने साल से? आप धीरज धर सकते हैं 38 साल? आप 8 सप्ताह भी नहीं रखेंगे धीरज। काम नहीं हो रहा है, कोई दूसरा बाबा ढूंढो, दूसरी बाबी ढूंढो, है? लेकिन यहां हम इस व्यक्ति का धीरज देख रहे हैं। इसने धीरज नहीं खोया। इंसान अगर अपनी जिंदगी में धीरज खो देगा ना, फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आशा के साथ पड़ा रहा, रिटायरमेंट लेके गया नहीं, छोड़ा नहीं, कोई बात नहीं। 38 साल से बीमार है और 38 साल से उस कुंड के पास क्या कर रहा है, पड़ा हुआ है, और प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहा है, प्रतिदिन, कि आज तो मेरी बारी आएगी। लेकिन रोज ट्राई करता है, लेकिन रोज उससे पहले कोई चतुर भाई जो है उतर जाता है, चंगा होके चला गया। ये सीनियर मोस्ट है। मेरा ख्याल है 38 साल का कोई भी नहीं होगा वहां। सब आते होंगे 2-3-4 सप्ताह में, उनका नंबर लग जाता होगा और चले जाते होंगे। मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूं ये वाला कुंडी लाने का। कई चंगे हुए और चले गए, आज पूछते भी नहीं है। लेकिन यहां एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमारी की अवस्था में इस आशा में पड़ा हुआ है कि कोई बात नहीं, आज नंबर नहीं आया तो कल आएगा। क्या आपके पास इतना धीरज है? क्या आप इतना पेशेंस रख सकते हैं? आप 38 साल तो क्या 38 सप्ताह भी नहीं रख सकते। मैं कह रहा हूं, आप 7वें 8वें सप्ताह में बोलते हैं यहां तो कुछ हो नहीं रहा है, अब कहीं और चलो। पर इस व्यक्ति ने अपना धीरज नहीं खोया, पड़ा रहा। अब इसके साथ समस्या ये है, मालूम है, जाए तो जाए कहां,
सब जगह तो धोख के आ गया, सब जगह तो घूम के आ गया। अब कोई आशा भी कहीं से है नहीं, पैसा है नहीं, निराश अवस्था में आ गया है, हताश अवस्था में आ गया है। और अब इसने सोचा है यहीं पड़ा रहता हूँ, कभी तो नंबर आएगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जरा पढ़ो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखकर, किसने देखा? यीशु ने। किसने देखा? किसकी नजर आ गई? यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पादरी की नज़र पड़े या ना पड़े, बाबे की नज़र पड़े या ना पड़े, बाबी की नज़र पड़े या ना पड़े, माताजी पिताजी की नज़र पड़े या ना पड़े, पर उसकी नज़र आप पर जरूर पड़ती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी निराशाओं में, आपकी हताशाओं में आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक जगह लिखा है, जन्म देने वाली मां तुझे भूल सकती है। वो फेरे खाता है ना तेरे आगे पीछे साथ, कौन? पति। वो भी 7 महीने बाद बोलना शुरू होता है, लिख के दे दे। है ना, ऐसे ही कहता है। नहीं, आपको नहीं अनुभव, पर ऐसा अनुभव है। जन्म देने वाली मां भूल सकती है, पालने वाला पिता भूल सकता है, और जिसके चारों ओर, आग के चारों ओर फेरे खा गए, जिसने कसमें खाई दी, तुझे संभालूंगा, तुझे निभाऊंगा, तेरे दुख में सुख में साथ दूंगा, बीमार होती है मायके भेज देते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु आपका रचने वाला, आपका बनाने वाला परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। पढ़ दीजिए ब्रदर इस आयत को जरा, यशायाह नबी की किताब और उसका 49 और 14-15 वर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको कई बार आपको लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, आपके माँ बाप ने रिजेक्ट किया होगा, आपके पति ने रिजेक्ट किया होगा, आपकी पत्नी ने रिजेक्ट किया होगा, आपके अड़ोसी और पड़ोसियों ने रिजेक्ट किया होगा, और सब ने वो साथ देने का वादा करके दूसरे दिन ही भूल गए होंगे। लेकिन एक है, वो आपको नहीं भूलता है, वो आपको नहीं भूलता। पता क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों से आपकी मां के गर्भ में आपकी रचना की है। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? सवाल है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है? एक सवाल है यहां पर कि कोई मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को, जो बच्चा दूध पीता है उसको छोड़ दे, भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया और ना अपने करे। बच्चे पर जिसको उसने जन्म दिया उसको भूल जाए। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, व्हाट बाइबल सेज। क्योंकि कचरे के डब्बे में कई बार बच्चे मिलते हैं, ट्रेन के खाली डब्बे में जन्माया हुआ बच्चा मिलता है, बसों में मिलता है, रेलवे ट्रैक के किनारे मिलता है, झाड़ियों में मिलता है कि नहीं अनुभव? किसने जन्म दिया उसको? किसी ने मां ने तो दिया होगा, लेकिन क्या हुआ? जन्म देने के बाद सिर्फ समाज के डर के मारे झाड़ियों में फेंक के चले जाती है। लेकिन तुम झाड़ियों में फेंकते हो, लेकिन परमेश्वर उसको वहां से उठाता है। हालेलुया। तुम कर सकते हो ऐसा, हम कर सकते हैं ऐसा, पर एक है जो कभी ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर है। परमेश्वर है वो। और उसके बाद क्या लिखा है? परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं कौन है? ये गॉड है, ये परमेश्वर है। वो कह रहा है मैं तुझे नहीं भूल सकता। तेरा बाप भूल सकता है, तेरी मां भूल सकती है, तेरा पति भूल सकता है, तेरा पास्टर भूल सकता है, तेरे अजीज भूल सकते हैं, तेरे रिश्तेदार भूल सकते हैं, वो मैं कैसे भूलूंगा? मैं नहीं भूल सकता। हालेलुया। देख आगे क्या लिखा है, देख मैंने चित्र देख वो इतना प्यार करता है आपसे। मैंने तेरा चित्र मैंने
तेरा चित्र चित्र। जिसको प्यार करते हैं उसको उसकी फोटो पर्स में लेके घूमते कि नहीं घूमते? अच्छा चलो बहन नहीं, भाई बताएंगे घूमते कि नहीं घूमते? अरे बोलो ना हाँ या ना। है मेरे पर्स में भी मिल जाएगी, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि प्यार करते हैं। हालेलुया। हम तो पर्स में लेके घूमते हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूं वो परमेश्वर आपको अपनी हथेली में लेके घूमता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे क्या लिखा है ब्रदर? देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। काई पर? हथेलियों पर। पेंसिल से नहीं बनाया है, खोद कर बनाया है। गोद के। गोदी हुई चीज मिटती नहीं है, तुझे वो भुला नहीं सकता। हालेलुया। चलिए आगे क्या लिखा है, वहां आ जाए वापस, यूहन्ना 5वें अध्याय में आ जाएंगे वापस। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। कैसे देखा? पड़ा हुआ, इस कंडीशन में देखा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, वो आपको देख रहा है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। और बोलो। और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से, कितने दिनों से? बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इस दशा में पड़ा है। प्रभु को पता है आपकी दशा कितने साल से खराब है। आपकी दशा कितने साल से खराब है प्रभु को पता है। प्रभु को बताने की भी जरूरत नहीं, वो जानता है, क्योंकि वो आप में इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। आप लोगों में कई बार बोलते हैं हम में कोई रुचि नहीं रखता, है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी निराशा आती है, हमको कोई प्यार नहीं करता, हमको कोई गले से नहीं लगाता, कभी कोई हमको हग नहीं करता, कोई हमको प्यार नहीं करता। ये ऐसा एक गिल्टी कॉन्शियस और ऐसी एक भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपको अपनी बाहों में ले या ना ले, वो परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेके चलना चाहता है। हालेलुया। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपकी दिशा, आपकी दशा, जिस दशा में आप पड़े हुए हैं, उस दशा को जानता है। हालेलुया। और आकर आपसे बात करता है। और मैं विश्वास करता हूं आज शाम भी अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में है, ताकि आपकी दशा को जानकर आपके लिए काम करे। हालेलुया। और वो काम करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी दशा कितनी भी बिगड़ी हुई हो, टेंशन नहीं करना। पड़ोसी को बोलो टेंशन नहीं करना। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, हालेलुया, कितनी भी पुरानी हो, टेंशन नहीं करना। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी को तो चमत्कार बोलते हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उससे पूछा, रुचि ली उसमें। क्या हो गया? वो आपसे पूछता है, आपसे रुचि लेता है, आप में रुचि दिखाता है। क्या हो गया बेटा? बताना क्या हो गया। हेलो, आप चाहते हैं वो आपसे पूछे? आमीन। वो पूछेगा आपसे। हालेलुया। केवल आज आपको बताना है, प्रभु मेरी समस्या ये है। हालेलुया। चलिए आगे क्या लिखा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आजाद होना चाहती है? क्या तू छुटकारा पाना चाहती है? आज प्रभु का एक सवाल है आपसे। आपकी दशा को देखकर, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहती है? क्या तू ठीक होना चाहती है? क्या तू बदलना चाहती है? हालेलुया। क्या तू चाहती है कि तेरी परिस्थितियां बदल जाएं? आमीन, आमीन। हालेलुया। एक है जो 38 साल बाद आपके अंदर रुचि दिखा रहा है। हालेलुया। कितने साल हो गए? 38 साल। विषम परिस्थितियां हैं, हताश और निराश है। इसकी हताशा आपको अगली लाइन जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगी कि इसकी हताशा क्या है, ये निराश कैसा है। देखिए आगे बढ़िए। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हाँ, इंग्लिश में ऐसा अगर हम इसको समझें, आई एम हेल्पलेस, पर मेरे पास कोई मददगार नहीं है, मेरे पास कोई सहायता करने वाला नहीं है।
मेरी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जब मेरे पास पैसा था बहुत लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जब से बीमार हुआ हूं सबने साथ छोड़ दिया है। ऐसी दशा हमारी होती है, परंतु कोई छोड़े तो छोड़ने देना, टेंशन नहीं करना, प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आएगा, वो आपसे पूछेगा, आप में रुचि दिखाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या कहा, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, आई एम हेल्पलेस। इफ यू आर हेल्पलेस, अगर आज आप हेल्पलेस हैं, कोई मदद आपको किसी भी तरफ से नहीं है, चिंता नहीं करें, एक बड़ा मददगार ऊपर से नीचे आने वाला है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें कि वो मददगार, दुनिया का संभालने वाला, बनाने वाला नीचे आया है। हालेलुया। इस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि कौन उससे बात कर रहा है। ये यीशु को नहीं जानता था। आप में से, जैसे आज में से, आप में से बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, और अगर जानते भी तो ऐसे जानते होंगे, यीशु ईसाइयों का देवता है। इस तरीके से पहचानते होंगे कि यीशु ईसाइयों का प्रभु है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह गलत कॉन्सेप्ट है। यीशु मसीह मानव जाति का प्रभु है। हालेलुया। ईसाइयों का प्रभु नहीं है, वो सबका प्रभु है। हालेलुया। मेरा भी प्रभु है, आपका भी प्रभु है। हालेलुया। उसको सिंधी भी प्यारे हैं, उसको मारवाड़ी भी प्यारे हैं। हालेलुया। आप कोई से भी समाज से हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दो समाज को प्यार करता है, नर और नारी। हम नर और नारी तो है ना, तो आपको प्यार करता है, आप में रुचि रखता है। हाँ, आगे क्या लिखा है, पढ़ो। कि जब पानी हिलाया जाए, ये कह रहा है प्रभु, यहां का सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अब यहां का भी सिस्टम है। यहां दो पादरी खड़े होते हैं, यहां दो पादरी खड़े होते हैं, एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम में क्या है, आप लोग आगे आते हैं, हम उन पर आप हाथ रखते हैं, ये सिस्टम है। फिर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे वॉलंटियर आ जाते हैं, बोले चलो बाहर। ये सिस्टम है यहाँ का, है ना? ऐसे ही होता है ना? हाँ? अब यहां दो पादरी खड़े हैं, उधर भी दो पादरी खड़े हैं। मैं अंदर गया, मैं अंदर चला गया, पर सबकी आशा क्या है? सब आशा क्या करते हैं मालूम है? जिसके सर पे मैंने हाथ रख दिया वो तो बल्ले बल्ले होगा, है ना? और मैंने देखा भी है, कुछ लोग मेरे से प्रार्थना करा के इधर आ जाते हैं वापस, कुछ लोग इधर से प्रार्थना करा के मेरे पास आ जाते उधर। खैर कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए बुरा नहीं मानता, अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिस्टम है। क्या है? क्या है? ये सिस्टम है। काम तो प्रभु करता है, ये काम तो प्रभु करता है। हालेलुया। कौन करता है? काम तो प्रभु करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बिना हाथ रखे भी आप चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। बस सुनकर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे हाथ रखने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो कई बार कई लोगों पर हाथ रखता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, वो अनीता सुनीता को कुसुम प्रार्थना कर देती है, फिर भी कुछ हो जाता है। मेरे को बड़ा जलन होती है अंदर से। हालेलुया। फिर खुशी भी होती है। खुशी इस बात की होती है, यार हमने तैयार किया और खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। इस बात की खुशी होती है हमें। हालेलुया। जैसे बोलते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है, ये हमारे ब्याज हैं। हालेलुया। हमें खुशी होती है कि जब हमारे बच्चे प्रभु का काम करते हैं। हालेलुया। और खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे बात करना शुरू किया और उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं कुंड के पास पहुँचता हूँ, जितनी देर में मैं पहुँचता हूँ कोई मुझे उतारने वाला नहीं है। जितनी देर मैं अपनी कोशिश करता हूँ उतनी देर में कोई दूसरा व्यक्ति अंदर घुस जाता है। और एक व्यक्ति का सिस्टम है यहाँ। 38 साल से उस कुंड में उतरने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, एंड नोबडी इज रेडी टू हेल्प मी।
संसार में कोई आपकी मदद के लिए आगे आए या ना आए, आज एक है जो स्वर्ग से उतरकर मदद करने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। वो आपका प्रभु है, वो आपका बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिछुई है। हालेलुया। टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने वाला है। चलिए आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। देखा, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, उठ, अपनी खाट उठा। हाँ, क्या बोला यीशु ने उससे? उठ। क्या बोला? ये सिस्टम से काम कर रहे हैं इतने दिन से, ये सिस्टम बनाने वाला भी मैं ही हूँ। हेलो। एक होता है टीचर, एक होता है हेडमास्टर, है ना? हेडमास्टर को पावर ज़्यादा होती है ना, नहीं होती क्या? हाँ, वो क्लास में से टीचर को भी बुला सकता है और स्टूडेंट को भी बुला सकता है ना? इसी प्रकार से एक पावर है परमेश्वर के पास। यीशु ने उससे कहा, तुझे कुंड में उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे हाथ रखने की आज ज़रूरत नहीं है। आप चंगे वैसे भी हो सकते हैं, आप छुटकारा वैसे भी पा सकते हैं। आपको यीशु छुएगा। हालेलुया, आमीन। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। इसके दिमाग में क्या है? कुंड में उतरना। आपके दिमाग में क्या है? भैया हाथ, मेरा हाथ। हालेलुया। वो गलत नहीं है, वो सिस्टम है। लेकिन यहां परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो उससे बात कर रहा है, वो कह रहा है, यार ये सिस्टम मेरा बनाया हुआ है, इस सिस्टम को छोड़। तेरी कोई मदद करने नहीं आ रहा है, तू उतर नहीं पा रहा है, टेंशन मत कर। मैं तुझसे बोलता हूं, उठ, खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर क्या हुआ? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य क्या फील कर रहा है अपने अंदर? चंगाई को महसूस कर रहा है। कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, किसी ने छू लिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। आज ऐसा ही प्रभु आपके लिए करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो बोलो, गया। तुरंत चंगा हो गया। बोलो, पड़ोसी को बोलो, तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा। पड़ोसी को बोलो, आज तुझे भी तुरंत चंगा होना है। आमीन। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन होना चाहिए, आमीन। आपकी समस्याओं का आखिरी दिन होना चाहिए, हालेलुया। आपकी परेशानियों का आखिरी दिन होना चाहिए। उठ, अपनी खाट उठा और चलने फिरने इसका लगा। मतलब क्या है? वो कई सालों से खाट पे था। काई पे था? खाट पे था। और खाट पे से उतरता था, फिर कुंड तक जाता था, पहुंच नहीं पाता था। आज प्रभु ने बोला, अपनी जिस खाट पर यह 38 साल से पड़ा हुआ था, जो खाट इसका वजन उठा रही थी, आज खुदा की आज्ञा से इसने उस खाट को उठा लिया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद जो समस्या आपके सर पे है ना, सर पे नहीं रहेगी, उसका स्थान बदलेगा। आमीन। हालेलुया। उसका स्थान बदलेगा। हालेलुया। आपकी समस्याओं का स्थान जो आज तक आपके सर पे चढ़ के बोलता है, वो नीचे आएगा। कहाँ आ जाएगा? पाँव के नीचे आ जाएगा और आप उस पर चल पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी खाट उठाकर क्या करोगे? चलोगे फिरोगे। हालेलुया। इसका मतलब है आपकी समस्याओं का समाधान आपकी झोली में आएगा। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। बोलो, तुरंत चंगा हो गया। और उसके बाद और अपनी खाट उठाकर अपनी खाट उठाया, चलने फिरने लगा। और क्या करने लगा? चलने फिरने लगा। हालेलुया। 38 साल से जो पड़ा हुआ था, लोग क्या कर रहे हैं? उसको चलता हुआ देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? चलता हुआ देख रहे हैं। कल जो लोग आपको परेशानियों में देखते थे, आज आपको आज़ाद देखेंगे ना। लोग बोलेंगे, ये क्या हो गया रे, ये कैसे हो गया, ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। हालेलुया। तब आप बोल सकते हैं, शुरुआत मैंने करी थी, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। कर सकता है ना? आमीन। आमीन। आगे।
वह शब्द का दिन था, वो शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे हाँ, जो चंगा हुआ था जो चंगा हुआ था कहने लगे। क्या करने लगे? कहने लगे। देखिए, एक व्यक्ति 38 साल से बेचारा चला ना फिरा, पलंग पे पड़ा था, समस्याओं में था, लेकिन आज ये क्या हो गया है? चंगा हो गया है, खाट भी उठाने की ताकत आ गई है, चलता फिरता देखकर धर्म के ठेकेदारों के पेट में मरोड़ा हुआ। क्या हुआ? बोलो मरोड़ा। आप ठीक होंगे, पड़ोसी को मरोड़ा होगा, रिश्तेदार को मरोड़ा होगा। आप नाली में पड़े, रिश्तेदार को कोई मरोड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही आपके पास मोटरसाइकिल आई, मरोड़ा, कार आई, उससे ज्यादा मरोड़ा, और घर भी बन गया, मरोड़ा पे मरोड़ा। आपकी उन्नति को देखकर पड़ोसी को, रिश्तेदारों को क्या हो रहा है? धर्म के ठेकेदारों को क्या होता है? मरोड़ा। पड़ोसी को बोलो मरोड़ा होता है। हाँ, होता है। आज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी। हालेलुया। ये बंदा ठीक हो गया तो लोगों को क्या करना चाहिए था? जोर से बोलना चाहिए था हालेलुया। हालेलुया नहीं निकल रहा है, मरोड़ा है। क्या निकल रहा है? मरोड़ा हो रहा है, बकवास हो रही है, फालतू की बातें हो रही है। ये चलने कैसे लग गया है? अरे भाई, अब आगे चलते हैं, जरा थोड़ा पढ़ो। आज तो शब्द का दिन है। अरे आज तो शब्द का दिन है, वही लकीर के फकीर। आज नहीं होना चाहिए, आज कोई चंगाई का दिन है क्या? आज थोड़ी होना चाहिए था, कल होना चाहिए था। अरे तुझे खाट उठाना उचित नहीं। प्रभु है, वो खाट उठाना उचित नहीं। बोलो, 38 साल से पलंग पे पड़ा है, वो उचित है? समझ में आ रही कोई बात? 38 साल से पलंग पे पड़ा है, वो उचित है? आज चंगा हो गया और खाट उठा ली, अनुचित काम हो गया। यही तो प्रॉब्लम है समाज की। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए ब्रदर। उसने उन्हें उत्तर दिया, वो जो बीमार व्यक्ति था ना, 38 साल सीनियर मोस्ट व्यक्ति था, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा। क्या बोला? मेरे डॉक्टर ने बोला मुझे। डॉक्टर बड़ा कि तू बड़ा? डॉक्टर बड़ा। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला गोली खानी है 3 बार, मैं खाऊंगा। तू कौन है? बहुत अच्छा उत्तर दिया। जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मेरे टकनों में बल दिया, जिसने मुझे चंगा किया, उसने कहा अपनी खाट उठा, इसलिए मैं खाट उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या मालूम है? जो आपको चंगा करे, जो आपकी केयरिंग करे, जो आपको प्यार करे, उसकी बात माननी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम? डर। डर हमको बहुत सताता है। मैं अगर यीशु करूंगी तो लोग बोलेंगे ईसाई बन गई क्या? अच्छा, भवन में जाते हैं तो ईसाई बन गया क्या? अरे मैं पूछूं, दरगाह जाने से मुसलमान बन जाता है क्या? है? नहीं बनता है। लेकिन इधर के लिए बहुत स्पेशल मरोड़ा है, इधर के लिए। बाकी सब जगह लिए कोई मरोड़ा नहीं है, लेकिन इधर के लिए विशेष मरोड़ा है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? उसने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है? अरे कौन है जिसने तुझे ये खाट उठाने के लिए बोला? बताओ, नाम बताओ उसका। क्या बोला? कौन है जिसने तुम्हें ये खाट उठाने के लिए बोला? सारे कोई नियम पता है कि नहीं उसको? ये बेचारा बोले मुझे पता नहीं कौन है, पर इसको तो यही पता है कोई था जिसने मुझे बोला था खाट उठा। हालेलुया। इसको ये भी नहीं पता वो चंगा करने वाला यीशु है, क्योंकि ये इसको पता नहीं था। यीशु मसीह के साथ इसकी पहली एनकाउंटरशिप थी, पहली मुलाकात थी। हो सकता है आज आपकी पहली मुलाकात हो यीशु के साथ। हालेलुया। और यीशु को शायद आप ज़्यादा समझ ना पाए या जान ना पाए, बस यीशु मसीह ने इसको चंगा किया, इसको ये भी नहीं पता वो कौन है। हालेलुया। लेकिन
अब यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़े। परंतु जो चंगा हो गया था परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वो जानता ही नहीं था कौन आया था, कि वह कौन है। वो कौन है, वो कौन है जिसने मुझे चंगा किया, उसको कुछ पता नहीं था। और वो तो चंगाई पा करके, वो यीशु मसीह चंगा करके क्या हो गया मालूम है, गायब हो गया। चंगा करके गायब हो गया। गायब क्यों हो गया मालूम है, भीड़ बहुत थी, लिखा है नीचे, भीड़ के कारण यीशु मसीह वहां से सटक लिया। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण, मुझे उसको मालूम है कि भीड़ है, तो फिर वो सब बोलेंगे हमें भी कर दो, हमें भी कर दो, हमें भी कर दो। पर यीशु मसीह वहां से चला गया, इसलिए यीशु मसीह के साथ उसकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। एक थोड़ी सी बातचीत जो यीशु मसीह के साथ उसकी हुई, वो जानता ही नहीं था कि सामने जो खड़ा है वो कौन है, यीशु है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कहाँ मिला, मंदिर में। कहाँ मिला, मंदिर में। वैसे चंगा होने के बाद मंदिर कोई आता नहीं है। चंगा होने के बाद हाजी कौन आता है, जितने लोग मेरे प्रार्थना के द्वारा चंगे हुए, हेलो मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, जितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, जितने लोग मेरी प्रार्थना से भूत प्रेत भी निकल गया, जादू टोना खत्म हो गया, चंगाई छुटकारा प्राप्त किया, अगर वो सब यहां आए होते तो पटेल मैदान में बैठना पड़ता मुझे। ये गारंटी से बता रहा हूं, इतने लोग आशीष पाए हैं शहर के अंदर। लेकिन मंदिर में कौन आता है, भवन में कौन आता है, ये एक सुशीला भाई है ले दे करके आ रही चंगी होने के बाद भी, हालेलुया, आ रही है ना, छोड़ा नहीं इन्होंने। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, दोबारा मंदिर में आते हैं, लेकिन जब आप दोबारा मंदिर में आते हैं, यीशु मसीह से दोबारा मुलाकात होती है। हालेलुया। यीशु से दोबारा मुलाकात हुई और यीशु भी उस मंदिर में आया। किसके लिए आया, सुशीला तुम्हारे लिए आया। हालेलुया, तुम्हारे लिए आया, क्योंकि तुम्हें पिछली बार चंगा किया था। अब वो ढूंढ रहा किधर है सुशीला, किधर है सुशीला, पता चला सुशीला तो गई। ऐसा नहीं करना, पड़ोसी को बोला ऐसा नहीं करना। चंगा होने के बाद आते रहना, छुटकारा पाने के बाद भी आते रहना। हालेलुया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अभी और आगे मजा आएगा। अब तुम, यीशु ने उससे कहा, हाँ यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। तू क्या हो गया है, चंगा हो गया, तू क्या हो गया है। यीशु ने उससे पूछा, पहचाना मुझे, पूछा होगा ना ऐसा यीशु मसीह ने, पहचाना क्या, अरे आप तो वही हो बैतसैदा के कुंड में मेरे लिए आए थे। हाँ वही। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह आपको परिचय देगा। हालेलुया। यीशु ने उससे बातचीत करना शुरू का मंदिर में, कहां पर, भवन में, एक मंदिर में, एक भवन में। आगे, देख तू चंगा हो गया है। देख तू क्या हो गया है, चंगा हो गया है। देख तू क्या हो गया है, देख तू मुसीबत से बच गई है। अब क्या नहीं करना, फिर से पाप मत करना। क्या नहीं करना, इसका मतलब जो 38 साल से बीमारी भुगती, वो काई के लिए भुगती भाई, पाप की मजदूरी काई की। यीशु मसीह क्या बता रहा है उसको, फिर से पाप मत करना। आज बहुत से लोग हैं, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी बेटियां यहां बैठी हैं, जितने भाई यहां बैठे हैं, चमत्कार आपको चाहिए है। पाप से नाता तोड़िए। पाप के कारण विपत्ति है, पाप के कारण समस्या है। समस्या की जड़ क्या है, समस्या लाया कौन आपके जीवन में, पाप। पाप से नाता तोड़ दीजिए, खुशहाली अपने आप घर में आ जाएगी। यीशु मसीह उससे कह रहा है, देख फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब क्या है, इसका लाइफ स्टाइल कुछ गड़बड़ था, इसलिए 38 साल से बीमारी का भुगतान किया। 38 साल से बीमार रहा पाप के कारण। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में जो विपत्तियां, समस्याएं, बीमारियां, दुष्टात्माएं, दुख, तकलीफ, श्राप, विधियों का लेख। कई बार आपके पास एक प्रश्न होता है, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसके बावजूद भी हमारे जीवन में ये विपत्ति क्यों है।
उसका कारण है पाप। हो सकता है आपका मन आपको कचोट नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब पाप किया। शायद हो सकता है आपने पाप नहीं किया, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, विधियों का लेख, पीढ़ियों का लेख, हमारे बाप दादों ने पाप किया, उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। समस्या क्यों आई, विपत्ति क्यों आई, वो बता रहा हूं। समस्याएं, विपत्तियां, बीमारियां हमारे गलत कामों के कारण हमारे जीवन पर आती है। आप गलत कामों से रिश्ता तोड़ लीजिए, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। हालेलुया। चाहते हैं आप खुशहाली आ जाए, आप अपना रिश्ता ठीक कर लीजिए, आप पाप का रास्ता छोड़ दीजिए, आपके जीवन में जितनी विपत्तियां हैं प्रभु दूर करेगा। लेकिन बाद में वो क्या बोल रहा है, फिर से पाप ऐसा ना हो कि, देखिए यहां पे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी तो 38 का भुगता है। ऐसा ना हो कि 38 का दुगना हो जाए, इससे ऐसा ना हो कि तू भारी विपत्ति में पड़ जाए। मेरे अजीजों, मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले कि भारी विपत्ति आपके जीवन में आए, पाप का रिश्ता, पाप से रिश्ता तोड़ो, गलत बातों से रिश्ता छोड़ो, कुटिलता को घर से, अपने जीवन से दूर करो, पाप को दूर करो अपने जीवन से, आप अपने आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपको कोई बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई मुर्गा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाप से नाता तोड़ो, पाप से नाता टूटा, परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाएगा, अंधियारे से रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो ज्योति आ जाएगी, और जब ज्योति आ जाएगी तो खुशहाली आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? कई बार ऐसी समस्या है कि आपने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, परंतु विधियों का लेख, यानी बाप दादाओं का, पुरखाओं का पाप की वजह से हमारे बाल बच्चे, हमारी समस्याएं हमारे बाल बच्चों पर आकर पड़ती है। अब उसका तोड़ क्या है वो बताता हूं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद देखिए, सुन लीजिए। अगर इस प्रकार की विपत्ति आपके घर में, आपके परिवार में है, तो इसका तोड़ बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा, समस्या आपके पास है तो समाधान भी आपके पास है। रास्ता दिखाना मेरा काम है, बस मैं रास्ता दिखा सकता हूं। मैं आपके आंखों के अंदर जो मोतियाबिंद हुआ है उसको खोल करके आपको देखने की शक्ति प्रदान कर सकता हूं, दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। चलना और नहीं चलना आपका काम है। पढ़िए कुलुसियों की पत्री 2:14। और विधियों का वह लेख, विधियों का लेख, किसका लेख? विधियों का, बोलो किसका लेख? विधि की मतलब समझते हैं आप? हमारे पूर्वजों का, उनके गलत कामों का प्रतिफल। आप मुझे बताइए, आपके परिवार में दादाजी दादी जी आपके लिए 2 करोड़ रुपया छोड़ जाए, मुझे दोगी क्या? संग बोलना, मुझे देगी? मेरी दादी छोड़ के गई है, तो तेरी दादी अगर तेरे लिए 2 करोड़ छोड़ के गई है, और तेरी दादी अगर पाप का रास्ता अपना के गई, तेरे दादा ने जो जो गलत काम किए हैं उसका भुगतान भी तुझे ही। अच्छे काम तो करोड़ रुपया तो मेरा, और भुगतान भुगते पादरी साहब वो नहीं होगा। विधियों का लेख जो मेरे और आपके नाम पर लिखा था, बोलो लिखा था। लिखा था। लिखा हुआ कौन मिटाता है? लिखा हुआ रबर से मिटता है। कैसे मिटता है? और रबर काहे से बनता है? पेड़ से नहीं, पेड़ के दूध से। हालेलुया। दूध से बनता है ना। फिर वो आप क्या करते हैं? लिखा और फिर रबर लेकर मिटा देते हैं। ऐसे ही मेरे यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक रबर बना है, वो विधि का लेख मिटा देता है, विधि का लेख मिटा देता है। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके जीवन से विधि का लेख मिट जाए, यीशु कर सकता है। लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? विधियों का वो लेख जो हमारे नाम के विरुद्ध में लिखा था, यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? मिटा डाला। और उसे क्रूस पर, और यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, ताकि उसका सारा ब्लड निकल जाए, खून निकल जाए, और उस खून के द्वारा विधि का लेख मिट जाए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कुर्बानी, बलिदान, जहां बलिदान मुझे और आपको होना चाहिए था, मेरा और आपका प्रभु हो गया। गॉड लव्स अस, हालेलुया। और उसको क्या करा? कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं, उसने सारी प्रधानताओं और अधिकारों को, प्रिंसिपलिटीज, प्रधानताओं, अधिकारों को जो हमारे ऊपर था। किसका अधिकार था हमारे ऊपर? शैतान का अधिकार, विधियों के लेख का अधिकार हमारे ऊपर था। उस अधिकार को उसने क्या किया? ऊपर से उतार कर, ऊपर से हमारे ऊपर से, बोलो हमारे ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्या कर दिया? उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनी। जय जयकार की ध्वनि हुई, यानी विजय का अनुभव हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हम विजयी होंगे यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। मेरा बंधन टूटेगा यीशु के बलिदान के द्वारा। मैं आजाद हो जाऊंगा, विधियों का लेख मिट जाएगा यीशु के लहू के द्वारा। फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी ज्यादा भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या आप मेरे साथ हैं? अंतिम बात बोलेंगे यहां पर, बस पढ़ो, आगे पढ़ो। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कहा। जाकर किससे कह दिया? यहूदियों से कह दिया, सताने वालों से कह दिया, विरोधियों से जाके बोला कि जिसने तुम पूछ रहे थे ना कि किसने तुझे चंगा किया। मैं बताता हूं, अभी तक तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आज उससे दोबारा मुलाकात हुई है। कहां पर? मंदिर में, भवन में। उसने जाकर विरोधियों से क्या कहा? बेटा पढ़ो। उसने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जोर से बोलो, उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। जिसने मेरी समस्याओं का समाधान किया उसका नाम यीशु है। जिसने मुझे चंगा किया उसका नाम यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ नहीं करना, उसकी कोई फीस नहीं है, जितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए, तब जब लोगों ने आगे उससे पूछा कितना फीस देना है, तो डॉक्टर तो बोलता है 400, 500, 300, 200, 100, है ना। लेकिन वो क्या बोलता है मालूम है? जा, मैंने जो कुछ तेरे लिए किया सबको बता दे, ये उसकी फीस है। मंजू, ये उसकी फीस है। क्या ये भी नहीं कर सकते? हालेलुया। आपसे वो कुछ नहीं चाहता है, आपसे सोना नहीं चाहता है, चांदी नहीं चाहता है, आपसे कुछ नहीं चाहता है। और इसीलिए ये चमत्कार करने की जो सामर्थ है मुफ्त है। कैसे है? मुफ्त है। हमें भी मुफ्त मिली है, हम भी मुफ्त बांटते हैं। जिस दिन हम इसको धंधे के रूप में लेंगे, प्रभु ये ताकत हमसे क्या कर लेगा? छीन लेगा। हालेलुया। 38 साल से उस व्यक्ति की परिस्थिति बदल गई। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी परिस्थिति हो सकता है 10 साल से आप परेशान हैं, 12 साल से परेशान हैं, 15 साल से परेशान हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसको 38 साल पुरानी तकलीफ है। एक दिन एक दुष्ट आत्मा के केस को मैं निकाल रहा था, मैं मेरे स्टूडेंट भी थे साथ में, निकाल रहे थे। वो दुष्ट आत्मा का वो बोला तू मुझे नहीं निकाल सकता। मैं बोला क्यों? बोले हम बहुत हैं। मैं बोला कितने? बोले 2000। मैंने बोला बस। बोले हम 2000 हैं। मैं बोला यीशु मसीह ने 6000 निकाली और सुनो पहले ताली बाद में जाना। यीशु मसीह ने 6000 निकाली और मुझसे कहा कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा, तो 12000 तो निकाल सकता हूं मैं। चल निकल ले। पता क्या बोला? मैं समझ गया, मैं जा रहा हूं। हालेलुया। तो यहां कोई ऐसी गीदड़ भपकी देना मत मेरे को। हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा है। आमीन। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए।
आपको आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए यीशु आप में इंटरेस्ट लगा रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, बातचीत कर रहा है आपसे। आप जिस समस्या के साथ आए उस समस्या को केवल प्रभु से बोलना है, प्रभु दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।